Good morning, students. I am your biology teacher. I am going to start our next topic, that is centrosomes and centrioles. I hope you all have understood the previous video. If you like it, then subscribe my channel. So let's start our next topic, that is centrosomes. Centrosomes and centrioles. Centrosomes is found only in eukaryotic animals है. जो सेंट्रोसोम्स है बेटा, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स ओनली यूकैरियोटिक एनिमल सेल में ही मिलता है. इट इज़ नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन. इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स. अब सेंट्रियोल्स क्वेश्चन ये आता है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं. सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रोसोम्स की स्ट्रक्चर पर सम ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो एक दूसरे के राइट एंगल के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. इस तरह की स्ट्रक्चर्स फाउंड होती है. ये जो स्ट्रक्चर्स है, जब सेंट्रियोल्स एक साथ अटैच हो रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हम उसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स. सेंट्रियोल्स आर होलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि होलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स अरेंज एट द राइट एंगल, और सब एक दूसरे के साथ राइट एंगल में अटैच है और बना रहे हैं एक स्ट्रक्चर. जो ये तैयार हो रही है पूरी स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं. अब फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल का फंक्शंस क्या होता है. इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन. जब सेल का डिवीजन होता है, यानी माइटोसिस या मियोसिस प्रोसेस होता है, तो उसमें सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होता है एंड फॉर्मेशन करता है सीलिया एंड फ्लैजिला का. फ्लैजिला के और सीलिया के फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड. प्लास्टिड क्या होते हैं. प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन ओनली मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल. जो प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में ये अब्सेंट होते हैं. यानी कि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते. और इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है. दे आर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन. स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है इनकी और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं. जैसे कुछ प्लास्टिड्स होते हैं, कुछ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. जैसे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. माइटोकॉन्ड्रियल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव देयर ओन जीनोम. अपना खुद का इनका जीनोम होता है. जीनोम मीन्स इनका खुद का डीएनए या आरएनए इनमें प्रेजेंट होता है. यानी कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. इनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स, यानी इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत ये होती है प्लास्टिड की कि प्लास्टिड में ये क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होती है. यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं. इनमें डिवाइड होने की पावर होती है. ये अपने आप को खुद डिवाइड कर सकते हैं. अब प्लास्टिड की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्लास्टिड 3 तरह के हमारे प्लास्टिड है. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट आपने पहले भी सुना होगा. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है. दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल. प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो उसमें क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट एड इज मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ. क्लोरोफिल के कारण ही जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिससे वो अपनी बॉडी की ग्रोथ कर पाते हैं. इसके बाद है हमारा क्रोमोप्लास्ट. दीज आर कलरफुल प्लास्टिड. कलरफुल प्लास्टिड का मतलब है, आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट कलर की लीव्स होती हैं. वो किसके कारण होती हैं, आपके क्रोमोप्लास्ट के कारण. क्रोमोप्लास्ट के कारण होती हैं ग्रीन कलर को छोड़कर, क्योंकि ग्रीन कलर किसमें प्रेजेंट है, हमारा क्लोरोप्लास्ट में. और अगर आपसे कोई पूछे तो हम जो क्लोरोप्लास्ट है, हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. यानी कि किचन ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल के लिए जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रिपेयर होता है. जैसे हम किचन ऑफ द प्लांट के को बोलते हैं, लीफ को बोलते हैं, इसी तरह हम किचन ऑफ द सेल बोल सकते हैं हम क्लोरोप्लास्ट को. क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर को छोड़ के सारे कलर्स होते हैं. लीको जो प्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता. आप ऐसा समझिए, कलरलेस यानी वाइट, समटाइम वाइट कलर का एक लिक्विड
स्ट्रक्चर्स होती है, यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अब फंक्शंस देखते हैं हम इसके। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। आपको पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लांट्स होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट लेते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करने के बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से उनको फूड प्रोवाइड होता है। तो ये किसका काम है? आपका क्लोरोप्लास्ट का। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? वेरी कलर ऑफ फ्लावर एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इसमें फिर आपका क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लावर्स होते हैं उन पर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है डिफरेंट डिफरेंट कलर पर अट्रैक्ट होती है, तो वो किसके कारण होती है? आपके क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च, प्रोटीन और फैट को स्टोर करने में मेन रोल प्ले करता है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स में डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है और इसमें अलग अलग तरह के आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सारे के सारे एक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। ये मोस्टली किस में मिलते हैं? मोस्टली फाउंड इन ईकैरियोटिक सेल एंड इन एनिमल्स। मोस्टली ये एनिमल्स की सेल में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि ये क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये जो डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि ये एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स आर मेड अप ऑफ RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये मेड बनते हैं। इसके बाद हम इनको डिफरेंट नाम से जान सकते हैं, जैसे स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मीन्स क्योंकि ये सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, या सेलुलर हाउस कीपिंग, यानी कि हाउस कीपिंग मतलब सेल को साफ़ सुथरा रखने का काम करते हैं। डिस्पोजल, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट सुसाइड बैग्स, ये डिफरेंट सुसाइड बैग्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सेल का ब्रेक डाउन होता है, यानी कि सेल की जब स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद जो सेल डैमेज होती है तो क्या कहते हैं? वो जो सेल ब्रस्ट होती है और उससे लाइसोसोम बाहर आ जाते हैं और वो अपनी ही सेल को फीड करने लगते हैं, यानी अपनी ही सेल को खाने लगते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स। आइए इसके फंक्शंस देखते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? लाइसोसोम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेन सब्सटेंस एंड बॉर्न आउट ऑफ द सेल, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया वायरस से सेल्स को, और सेल को साफ रखने में हेल्प करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सेलुलर हाउस कीपिंग भी बोलते हैं। सेल को साफ करता है तो इसे क्या बोलेंगे? सेलुलर हाउस कीपर्स भी बोलते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जितने भी आपके जो सेलुलर मेटाबॉलिक होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन सेल गेट डैम, आपको अभी मैंने बता ही दिया है कि सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, कि जब सेल की स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है, जब वो डैमेज होती है तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम्स के, वो अपनी ही सेल को फीड करने लगते हैं, इसलिए हम उसको सुसाइड बैग बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर लिक्विड सॉलिड फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। ये लिक्विड भी हो सकता है इसके अंदर और सॉलिड भी हो सकता है। ये क्या करते हैं? हम जो वैक्यूल्स हैं हम इसको स्टोरेज बैग भी बोलते हैं, स्टोरेज सैक्स भी बोलते हैं। स्टोरेज सैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपके जो जैसे वाटर है, H2O, जैसे आपका ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे आपका मिनरल्स है या अमीनो एसिड है। ये बहुत सारी चीज़ों को यह स्टोर करके रखता है, इन सब चीज़ों को ये स्टोर करके रखता है, इसलिए हम वैक्यूल्स को स्टोरेज सैक भी बोल सकते हैं। इन प्लांट वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। प्लांट्स में क्या होता है? ये बहुत लार्ज और परमानेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अगर एनिमल सेल में अगर ये प्रेजेंट भी होगा तो ये बहुत स्मॉल साइज में और टेम्परेरी बेसिस पे ये प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स को जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं, वैक्यूल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। आपने अभी पढ़ा ना, सॉलिड और लिक्विड एंड फिल्ड होता है, इसमें सॉलिड और लिक्विड फ्लूइड भरा होता है और एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सेल का जो 90% जो सेलुलर वॉल्यूम है उसका 90% जो स्पेस है या वो वैक्यूल्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि आपको पता है बहुत लार्ज एरिया हो गया जो वैक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया है सेल के अंदर। उसके बाद है आपका जो आपके वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, यानी कि इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम सेल सेप बोलते हैं। सेल सेप क्या होता है? अब सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब इसके लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। I hope you like this video, and if you like it then subscribe my channel. I will send you next video in next topic.